हम आपके लिए आज कक्षा 6 का अध्याय 4 चुंबकों को जाने का प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 6 में पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है, क्योंकि जो बातें ट्यूशन या कोचिंग में आपको 2 दिनों में बताई जाती है, एक अध्याय ख़त्म करने में 2 दिनों का समय लगता है, वहीं आज मोबाइल के ज़रिए आज आप 10 मिनट में सीख सकते हैं। 10 मिनट में आप तैयारी को कर के इस अध्याय को सीख सकते हैं और इस प्रकार से आप बहुत सारे लेसन को एक दिन में टंच कर सकते हैं। इतना फास्ट हो गई है, तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ों को जानें। और जो भी व्यूवर्स हैं, अगर आपके बच्चे या आसपास में कोई क्लास 6 में पढ़ते हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी विद्यार्थी इसका मदद ले सके। क्योंकि मैंने आपके लिए इसमें पूरी तरह से मेहनत किया है। बिल्कुल नोट्स के ज़रिए मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल मैं PDF बेचूंगा नहीं, बिल्कुल ये मुफ्त रहेगा। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को हम लोग जानते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर पार्ट देख सकते हैं, आइए और अधिक सीखें जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सारांश जो है, जो इसको हम लोग मुख्य बिंदु कहते हैं, इसको आप लोग निश्चित रूप से पढ़ें। चलिए हम इसको 2 मिनट में आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे क्वेश्चन आंसर पार्ट को बनाने में। और जितने भी पूरे अध्याय को लाइन टू लाइन यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर एक बार पढ़ लें, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा याद करने में। तो चलिए इसके प्रथम पॉइंट है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिण ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चाहे चुंबकीय ध्रुव कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, उसमें 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हम लोग लकड़ी को क्या कहेंगे, और चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जितने भी प्लास्टिक के पदार्थ होते हैं वो सभी अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेरिक तथ्यों की पूर्ति कीजिए। 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका आकर्षित करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, आकर्षित। जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें अभी हमने देखा था चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ठहरती है, तो हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट है, चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये सब पता रहना चाहिए आपको बेसिक से। तो क्लास 6 से आप विज्ञान जरूर स्टडी करते होंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से स्टडी कर सकते हैं यहाँ से भी। चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, ठीक। तो ज़रूर रूप से आप सभी को हेल्प मिलेंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य को टिक करना है। अगर आपने इस अध्याय को पढ़े तो आप आसानी से इस सभी पॉइंट्स क्वेश्चन को आप आसानी से टिक कर पाएंगे। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़ कर या एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी चुंबक को कितना भी टुकड़ा किया जाए उसमें 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहरे तन उसके बीच में चिपक जाता है। उसके बीच में नहीं चिपकता है, उसके सिरे पर चिपकता है, क्योंकि सिरा पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है, वहीं पर आकर्षित अधिक मात्रा में होता है, बीच में आकर्षण कम होता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, बिल्कुल ये सही बात है।
कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जानते हैं। स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक की किसी दूसरे के निकट स्थित है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके देखते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। तो देख सकते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है NN, इसका मतलब होता है उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। तो जब समान ध्रुव रहेगा तो क्या होता है प्रतिकर्षण आप लिख सकते हैं, प्रतिकर्षण। और जब अगर असमान ध्रुव रहता है NS जैसे लिखा हुआ है, S का मतलब हो गया साउथ पोल। अगर इस प्रकार से रहेगा तो ये हो जाएगा आकर्षण, ये तो दिया ही है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। SN लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा आकर्षण, विपरीत ध्रुव आकर्षण और समान ध्रुव प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार से S यहाँ पर हो जाएगा, आप इस प्रकार से भर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम लोग समझते हैं आसानी से। तो जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करेंगे और फिर ऐसे वीडियो पाने के लिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चौथा नंबर है, अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक क्षर चुंबक लिया और इसे स्टील पिनों के ढेर पर घुमाया। देख सकते हैं स्टील का पिन है, उस पर अथर्व ने एक क्षर चुंबक लेकर के घुमाया। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है? आप क्या देखते हैं? इस 4 गो स्थिति दिया हुआ है और ये 3 स्थिति है, स्थिति को, स्थिति खो, स्थिति गो, और 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो आपको बताना है। तो पहले नंबर आप ये देखें, ये क्षर चुंबक है, क ख ग, ये आपके किनारे की स्थिति है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, बीच वाला ये ख है। तो इसमें पिनों की संख्या इस प्रकार से आपको कहता है कि स्थिति क जो है 10, किनारे पर 10 चिपकेंगे, फिर 2, फिर 10। तो ये वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि और भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है 10, 10, 2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 10 का मतलब हो गया ये किनारे पर 10 चिपकेंगे और इसमें बीच में 10 चिपकेंगे और किनारे पर 2 चिपकेंगे, जबकि किनारे पर आकर्षण ज़्यादा होता है तो 2 कैसे चिपकेंगे? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से गलत आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने गलत लिखा है और पहला नंबर ही इसका सही है, ठीक है। तीसरा नंबर देख सकते हैं तो 2 किनारा पर दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, किनारा पर ज़्यादा मात्रा में चिपकेंगे। चौथा नंबर में भी ऑप्शन देख सकते हैं 10, 10, 10, बीच में 10 दिया हुआ है पिनों की संख्या, तो ये गलत हो जाएगा, बीच में कम चिपकेगा और किनारे पर ज़्यादा चिपकेगा। बस छोटी सी बात यही बताया जा रहा था। तो हम लोगों ने इसके देखे थे, पिछले प्रश्न में भी ऐसा था कि किनारा पर क्या होता है ज़्यादा चिपकता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर। तो हम लोग क्वेश्चन 5 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती है? तो रेशमा को पहचानने के लिए नज़दीक लाना पड़ेगा, 2 धातु को नज़दीक पहले लाएगी। दोनों धातु में से अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण का व्यवहार होगा तो वो दोनों छड़ें चुंबक होगी, और जिसमें आकर्षण होगा लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होगा तो उसमें से एक लोहा होगा। तो इस प्रकार से रेशमा पहचान सकती है। तो देख सकते हैं हम लोग इसको नोट कर लें एक बार इसी बात को। तो देख सकते हैं हम आपके लिए बिल्कुल इसी चीज़ों को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आप नोट कर सके बिल्कुल घर पर इसका यूज करके याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे खुद से आपको समझ में आ जाएगी। एक बार मैं पढ़ कर के आपको लिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से नोट कर लें। जिन 2 छड़ों को नज़दीक लाने पर उस दोनों के बीच आकर्षित और प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित मतलब खिंचाव होगा और दूर करेगा, प्रतिकर्षित होगा तो वे दोनों छड़ें छड़ चुंबक होगा। बिल्कुल ये समझ गए होंगे। लेकिन जिन 2 छड़ों के बीच आकर्षण होगा लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होगा तो उनमें से एक लोहा तथा दूसरा चुंबक होगा। इस प्रकार से रेशमा पहचानेगी। तो बिल्कुल ये उत्तर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल विद्यार्थी इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको भी हम लोग इसी प्रकार से समझते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों को पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको इस अध्याय में, जिसमें आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में समझना पड़ेगा। जो समान ध्रुव होता है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और असमान ध्रुव क्या करता है, आकर्षित करता है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल टेकल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, मैंने आपके समय को बचाते हुए यहाँ से नोट करवा दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ज्ञात चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास ले जाएं। ज्ञात चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास ले जाएं। यदि वे आकर्षित होते हैं तो अचिन्हित सिरे पर विपरीत ध्रुव है, और यदि प्रतिकर्षित होते हैं तो यह समान ध्रुव है। तो यह क्या है, समान ध्रुव है। तो ज्ञात चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास ले जाएं। यदि वे आकर्षित होते हैं तो वे अचिन्हित सिरे पर विपरीत ध्रुव है, आकर्षित होते हैं तो, और यदि प्रतिकर्षित होते हैं तो ये समान ध्रुव है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञात चुंबक, एक तो चुंबक में ज्ञात है NF दिया हुआ है और एक में नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा का पता कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इस क्वेश्चन पर विद्यार्थियों जरूर ध्यान देंगे, तभी आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद उत्तर को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है, ठीक। एक चुंबक पर कोई अंकित नहीं है ध्रुव, ठीक है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है, यानी कि दोनों ध्रुव में अचिन्हित है, ना आप दोनों चुंबक में अचिन्हित ध्रुव है, फिर भी आप कैसे पहचान करेंगे कि उसका कौन सा उत्तरी ध्रुव और कौन सा दक्षिण ध्रुव होगा। तो चलिए हम लोग इस उत्तर को समझते हैं। देख सकते हैं आपके उत्तर प्रश्न संख्या 7 का इस प्रकार से है। किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। जब वह स्थिर हो जाता है तो जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है वही उसका उत्तरी ध्रुव होता है। भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। भौगोलिक का मतलब क्या होता है, तो जब हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं, पीठ को पश्चिम की तरफ होता है, तो हमारा जो बायां हाथ होता है वो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, और जो दाहिना हाथ होता है वह दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो हम इस प्रकार से जो है बिल्कुल पहचान सकते हैं कि उसमें से कौन उत्तर ध्रुव होगा और कौन दक्षिण ध्रुव होगा। क्योंकि जब दो चुंबकों को पास ले जाया जाएगा तो उसमें जो सिरा दोनों जो सिरा चिपकेगा, आकर्षण होगा, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि उसके विपरीत ध्रुव होगा। अब विपरीत ध्रुव होगा तो जो सिरा जो है उत्तर की ओर होगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो दक्षिण की ओर होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ दो चुंबक को लाने पर ही हम बता सकते हैं कि कौन उसका उत्तरी ध्रुव और कौन उसका दक्षिण ध्रुव है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भौगोलिक दिशा के अनुसार सीख सकते हैं। तो आपको जो इसे मैंने बताया है बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर पहुंच चुके हैं, और 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसी भी चीज़ को वो खींच लेता है अपनी ओर, तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देख करके पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि पृथ्वी अगर चुंबक है तो उसमें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कौन सा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग उत्तर नोट करते हैं यहाँ से। बिल्कुल आप यहाँ से समझ जाएंगे, और आप इस 2 से 4 लाइन में लिखा हुआ है इस प्रश्न को निश्चित रूप से आपसे 2-3 बार पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। बिल्कुल आसानी से लिखा हुआ है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप जरूर रूप से नोट करें।
लिखा हुआ है हाँ, हम चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक में कंपास की सुई का उत्तर की ओर वाला सिरा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। जो चुंबकीय दिक्सूचक जो यंत्र होता है उसमें एकदम स्पष्ट होता है कि जो उत्तर दिशा में होता है ना वो दिखता है, और उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो है उत्तरी ध्रुव कौन सा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप उस यंत्र के द्वारा जांच कर सकते हैं। तो आप इस उत्तर को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं बिल्कुल। और हम लोग अब पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको भी हम लोग आसानी से समझते हैं और इसको नोट करते जाइए इस प्रकार से आप, और पूरे अध्याय का आप इस प्रकार से नोट बना लें तो आपको आसानी होगा बिल्कुल इस अध्याय को समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। तो हमने देखा है इस अध्याय में जो है जो भी लोह चुंबकीय पदार्थ होता है उसको चुंबकित कर लिया जाता है ताकि वह गिरे नहीं, उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो ये अगर मिस्त्री प्रयोग करे तो बिल्कुल जो है आसानी से वो अपना काम कर पाएंगे और आसानी से उसका हल निकल जाएगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि चुंबकित कैसे किया जाता है पहले इस बात को आप समझ लें। चुंबकित कैसे किया जाता है, तो चुंबक जो होता है ना उस पर अगर हम कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ को घुमाते रहते हैं, कुछ 2-3 बार घुमाते हैं, 10 बार घुमाते हैं, तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं और उसको सटाते हैं, आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित होता है, तो फिर हटाते हैं सटाते हैं, तो इस प्रकार से उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं और वो चुंबकित हो जाता है। वह भी चुंबक के जैसा व्यवहार करने लग जाता है, तो वह भी चिपका रहेगा, वो गिरेगा तब नहीं। तो यही बात को हमने लिखा है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मैकेनिक को अपने स्क्रू ड्राइवर को चुंबकित करने की आवश्यकता है, जिससे स्क्रू न केवल ऊपर उठेगा बल्कि काम करते समय वह अपनी जगह पर बना रहेगा। बिल्कुल आसान उत्तर लिखाया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी को याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नेक्स्ट अध्याय जल्द से जल्द लाऊंगा। आप कमेंट जरूर करेंगे आप जहाँ से भी देख रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 2 वलय चुंबक को और खो, देख सकते हैं वलय चुंबक मतलब होता है गोलाकार। 2 वलय चुंबक को और खो चित्र 4.16 में दर्शाए गए हैं, उनके अनुसार अवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक को के नीचे की ओर नहीं जाता है, चुंबक को जो है नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर तो आप यहीं बिल्कुल दे सकते हैं कि इसका संभावित कारण ये हो सकता है कि दोनों का ध्रुव समान होगा। इस पर अगर नॉर्थ पोल होगा तो इस पर भी नॉर्थ पोल होगा, जिसके कारण ये नीचे की ओर नहीं जाता, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये कारण आप दे सकते हैं। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो ये भी काफ़ी बिल्कुल सही बात पूछा गया है कि अगर बिना धकेले हम कैसे आखिर इस चुंबक को पास में ला सकते हैं। तो इसका तो ये भी हो सकता है कि हम चुंबक की सिरा को बदल दें। सिरा को जैसे ही बदलेंगे तो इसका विपरीत सिरा दोनों आकर के आकर्षण में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके उपाय को दे सकते हैं। वही इसके नोट से हम नोट लिखे हैं, तो आप नोट करके लिखें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं उत्तर को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। दो वलय चुंबक में चुंबक को अवश्य ही ऊपर रहा होगा, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख हैं, एक सामने हैं। यदि हम चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा बदल दें तो असमान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे और चुंबक पास आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस फिगर से आपको उत्तर यहीं पर मिल जाएगा। बिल्कुल उत्तर इसका उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर है क्या, 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए गए एक मेज़ पर अवस्थित किया गया है। एक सिरे की
5 की ध्रुवता आपको दिया गया है, मतलब 5 की जो ध्रुव है वो N दिया गया है, नॉर्थ पोल दिया गया है। तो बताइए कि चुंबकों के 1, 2, 3, 4 और 6 ध्रुवता N या S में से क्या क्या है। N मतलब होता है उत्तर ध्रुव और S मतलब होता है दक्षिण ध्रुव। तो अगला सभी बिंदु के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा। अगर ये N है तो इसका क्या होगा, ये ध्रुव जो है ये अगर एक दूसरे से क्या है प्रतिकर्षित है, आगे है, तो इसका क्या होगा, तो इसका N हो जाना चाहिए, नॉर्थ पोल हो जाना चाहिए। ठीक है, जो क्लोज में रहता है जैसे कि 4 और 5 सटा हुआ है, तो इसका क्या होगा, तो ये N है तो ये S होगा, क्योंकि विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं तो ये दोनों एक जगह पर होंगे, आकर्षित होंगे। तो इसका साउथ हो जाएगा, और इसका साउथ है तो इसका क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर जो है आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका साउथ हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षित है, साउथ हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका अगर ये साउथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये अगर साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और ये नॉर्थ है तो अगला जो पॉइंट 1 नंबर का है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका साउथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, मैंने नोट करके रखा है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं बिंदु और ध्रुव। 1 नंबर N होगा और 2 नंबर S, 3 नंबर N, 4 नंबर S, 5 नंबर N और 6 नंबर N। इस प्रकार से आप जो है दिखा सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में N दिया गया है, यहाँ पे S हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लिख देते हैं आपको, तो ये आप यहाँ से फिर से लिख सकते हैं। बिल्कुल मैंने वो सारे बिंदु जो क्रॉस थे, जो अलग थे, उसको मैंने सही करके फिर से लिख दिया है। आप यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं और समझ सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। बस इतना ही है, 11 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। अगर हेल्पफुल लगा हो तो बिल्कुल आप लिखेंगे कमेंट में हेल्पफुल, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का जल्द से जल्द लाऊंगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।